अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ही सुबह से और आज है वीकेंड और वीकेंड पे तेरा स्पेशल ब्रेकफास्ट बनता है। आज मैं एक बहुत स्पेशल सा ऑमलेट बनाने लगी हूँ विद पराठास। मसलन बनेगा तो ऑमलेट ही, बस ऑमलेट को मैं थोड़ा सा वेरिएशन के साथ और थोड़ा सा खूबसूरती से बनाएंगे ताकि थोड़ा सा रेसिपी डिफरेंट लगे और खाने वाले को भी मज़ा आए। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज और 2 टमाटोज़ हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब मैं इस हैंड चॉपर से इसको ज़रा थोड़ा सा अच्छे से फाइनली चॉप कर लूँगी। ऐसा जो मज़ेदार सा और थोड़ा सा लेंथी ब्रेकफास्ट होता है ना, ये छुट्टे वाले दिन ही इंजॉय किया जा सकता है ताकि पहले बन सके टाइम के साथ और फिर बाद में हम इंजॉय करके खाएं। भागम भाग में ऐसा ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। वैसे आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ पराठास और लेकिन हस्बैंड को चूँकि पराठास बहुत पसंद है तो वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन उनका ऑफ हो तो वो पराठा ही खाना पसंद करते हैं। और पराठा वैसे बनाना आना भी चाहिए आपकी फैमिली को अगर पसंद है तो। अच्छा, इस ऑमलेट के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उस पर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया और बाद में चॉप की हुई वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़े से स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं लाइक सॉल्ट, रेड पेपर, टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको कवर कर दिया ताकि जो टमाटोज़ हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें मैंने 4 एग्स ऐड कर दिए हैं और अंडों को आपने भलाना नहीं है, इसको बस कवर करके ऐसे ही रख दें। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है और दम वाली आँच पर हमने अंडे को ना थोड़ी देर पकाना है। बाद में मैंने इसके ऊपर ये चीज़ के स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं और ये मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी है। अब थोड़ी सी ली है मैंने फ़्रेश पार्सले, इसको फाइनली चॉप कर लें और ये बिल्कुल लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। अब मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी है। मीनवाइल मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। अब बारी है बलों वाले पराठों की। एक टाइम था मुझे ये बलों वाले पराठे बिल्कुल भी नहीं आते थे, लेकिन अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मैं डिफरेंट तरीके से ये पराठे बना लेती हूँ बलों वाले और बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। और वैसे भी जब आप किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं फिर वो काम आपको बहुत परफेक्टली आ ही जाता है। अच्छा, वैसे आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, सो मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे तो सुबह उठने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। आई गेस हर हाउस वाइफ को जो कि एक होम मेकिंग कर रही है उसको सुबह सुबह एनर्जी और एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि जो होम मेकिंग है इज़ नॉट लेस दैन अ जॉब। So basically I wanted to talk about how to feel active, happy and motivated throughout the day. सुबह से दिन का आगाज़ हो जाता है और सारा दिन फिर चल कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है, ये मज़ेदार सा यम्मी सा ऑमलेट भी रेडी है, चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है और बहुत सुकून और आराम से अब ये ब्रेकफास्ट हम इंजॉय करेंगे। और ये इतना मज़े का बना है ऑमलेट, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इवन आप इसको स्पून के साथ, फोक के साथ भी आप खा सकते हैं विदाउट पराठा। सुकून से अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आ जाते हैं दूसरे टास्क की तरफ, जो कि होती है किचन क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग। और नाश्ता बनाया था तो किचन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और किचन की क्लीनिंग तो ना दिन में आप जितनी बार खाते हो ना आपको उतनी बार किचन की क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मेक श्योर करें कि या तो आप कम खाएं या तो फिर बार बार किचन की क्लीनिंग करें। जस्ट किडिंग, किचन की क्लीनिंग भाई बहुत ज़रूरी है। सब मैं साथ साथ फटाफट से झटपट से मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं। आई विश ये झटपट जैसे मैंने बोला है और जिस स्पीड से मैं लगी हुई हूँ इसी स्पीड से मेरे घर की सारी क्लीनिंग हो जाया करे। और क्लीनिंग करते हुए साथ साथ मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान से मुझे कॉल आई हुई थी। तो फ़ोन पे बात करते करते मैंने अपना सारा किचन भी क्लीन किया और मैंने सारी डिशेस भी वॉश कर ली। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, जिसमें हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं। हम होम मेकर्स ना कभी कभी बहुत डाउन और डिप्रेस हुए वो होते हैं। लाइक बज़ाहिर दिखने में हम बहुत एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं, एक्चुअल में बैक ऑफ माइंड हमारे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। प्रॉपर सारे कामों को करना, देन उनको वीडियो में कन्वर्ट करना
और अच्छी तरह से कंपाइल करके आप लोगों के साथ शेयर करना। एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब, अच्छा खासा डिफ़िकल्ट होता है ये। और इंसान को हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे उसे हैप्पी वाइब्स आएँ और उसे खुशी मिले। अदरवाइज़ इंसानों की मिसाल भी फिर सेम उन परिंदों जैसी होगी जो पिंजरों में कैद होते हैं, क्योंकि हम इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा जो एक अहम चीज़ है वो है ज़हनी सुकून, जो कि जिस्मानी सुकून से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे और हम एक ही मोनोटोनस रूटीन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने लिए एफ़र्ट्स नहीं कर रहे, तो फिर इंसान भी इसी तरह से डाउन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड मोस्टली हम लोग ग्रॉसरीज़ करते हैं और अपने पूरे वीक को हमने रीस्टॉक करना होता है। यहाँ पे अभी सारी ग्रॉसरीज़ ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग मीट सेक्शन पे खड़े हुए थे और मीट का वेट कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग फ्रेश मीट प्रेफर करते हैं, लेकिन आज अब यहाँ से हम लोगों ने मीट ले लिया क्योंकि घर जाके मुझे कुछ लंच बॉक्स पार्सल्स रेडी करने हैं। घर वापस आके मैंने टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से ग्रॉसरी को सॉर्ट आउट किया और यहाँ पे अब मैं राइस को डिप करने लगी क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव। मुझे लंच बॉक्सेस रेडी करने हैं, पार्सल रेडी करने हैं। बेसिकली आज खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्कर्स में, तो इसलिए ज़्यादा सारा खाना बनेगा। यहाँ पे अब मैं राइस को कर दिया है, सोख होने के लिए रख दिया है। मैक्सिमम भी मैं ना मिनिमम 30 मिनट्स लाजमी करती हूँ, फिर राइस बहुत अच्छा पुलाव बनता है। राइस मैंने सोक होने के लिए रख दी है। मीनवाइल चिकन में भी मैंने विनीगर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, 15-20 मिनट, ताकि अच्छे से चिकन भी बाद में साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम इसको थोड़ी देर विनीगर वाटर में रख दें। और अब जल्दी से बना लेते हैं हम मसाला पुलाव के लिए। जो गार्लिक पेस्ट को मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको मैं रफली काट लूँगी। और आज जो मेरा पॉट है ये चावल की ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं और यही एक पॉट है जिसमें चावल ज़्यादा बनते हैं। बाकी जो मेरे न्यू पॉट्स हैं वो उनके साइज़ में वो छोटे हैं। यहाँ पे मैंने मिक्स खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। ये ग्रीन चिली जो मैंने रफली चॉप किए हैं जो भी हम ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने चॉप किया है वो भी मैंने इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से करेंगे इसकी भुनाई। इसके साथ ही हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने 2 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, काली मिर्च ऐड किया है, गरम मसाला 2 टेबलस्पून ही भर के मैंने इसमें ऐड किया है, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर। बेसिकली मैं 5 kg की क्वांटिटी से बना रही हूँ, सो इसलिए मैं स्पाइसेस ज़्यादा इसमें ऐड करूँगी। चिकन भी मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है और राइस भी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो स्पाइसेस फिर उसी मुनासबत से मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब ऐड कर दिया अब इसमें चिकन, और चिकन ऐड करके फ्लेम को कर दिया है फुल, और फुल आंच पे इसकी करेंगे हम भुनाई चिकन की। थ्री टू 4 मैंने इसमें बड़े बड़े टोमेटोज़ चॉप करके वो भी इसमें ऐड किए हैं, एंड हाफ़ पैकेट मैंने इसमें पुलाव मसाले का ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने जस्ट फॉर टेस्ट इसके ऐड कर दिया है। बाकी अगर घर के मसालों से भी जो चिकन पुलाव है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। चिकन को यहाँ पे मैंने भूनने के लिए रख दिया है। मीनवाइल अब मैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि पुलाव के साथ अब मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा भी बना लूँ। और घर पे मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़े थे उन्हीं सारी चीज़ों को निकाल के अब मैंने ट्राइफल बना लेना है। यहाँ पे ये मैंने जेली बनाई है। अच्छा, मेरे माइंड में तो यही था कि मैं बस जल्दी से मीठा कुछ बनाऊँ। पहले मैं बस बनाने लगी थी खीर, लेकिन खीर के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेमिना भी चाहिए होता है। और मैं सोच रही थी कि जल्दी से पुलाव के साथ साथ जो चीज़ बन सकती है वो जस्ट ट्राइफल है जो कि मैं बना सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 2 लीटर ऑलमोस्ट मिल्क, और उसके अंदर मैंने 1.5 कप शुगर ऐड कर दी है। और अब साथ ही इसमें हाफ़ कप में मैंने ये मिल्क में 2 टेबलस्पून ऐड किया है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड कर दिया है। और
बस अभी हमारा झटपट से कस्टर्ड भी रेडी हो जाएगा। मीनवाइल पुलाव में भी ऐड कर दिए मैंने राइस, और एक तरफ राइस कुक हो रहे हैं और एक तरफ ये मेरा बन रहा है कस्टर्ड। अच्छा, हम होम मेकिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो होम मेकर को मल्टीटास्कर तो होती हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी कुछ फेजेस ऐसे आते हैं कि जिसमें हम पे ना सुस्ती के अटैक्स आते हैं, और लास्ट फ्यू डेज़ से मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और मैंने अपने आप को उस फेज़ से निकालने के लिए क्या किया, क्योंकि सुस्ती तो हर इंसान को ही होती है। अच्छा, मौसम की कोई भी शिद्दत हो, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसका इफ़ेक्ट हमारी साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर पड़ता है। लाइक अगर गर्मी है तो एसी वाले रूम से निकलने को दिल नहीं करता, और अगर सर्दी है तो हम ब्लैंकेट में बैठे रहते हैं और बस ड्राई फ्रूट्स खाते रहते हैं और मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से हर इंसान की नेचर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम होम मेकर सारा दिन बैठी रहेंगे तो फिर घर का सारा काम कौन करेगा। तो असल काम यही है कि ख़ुद को कैसे मोटिवेट और कैसे ख़ुद को एक्टिव रखा जाए। और अगर हम लोग पे सुस्ती के अटैक्स आ रहे हैं तो उसकी भी बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न चल रहा होता है। सबसे पहले तो अगर आपको कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि आपकी डाइट में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रॉपर आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपके ऊपर सुस्ती के अटैक्स आ रहे हैं। क्योंकि ये तो कुदरत का निज़ाम है ना, कि अगर हमने किसी भी मशीनरी को चलाना है तो उससे पहले प्रॉपर उसको फूड दिया जाता है। अगर कोई मशीन है उसको भी अगर आपने रवा रखना है तो उसको आप ऑयलिंग करते हैं। हमारे बाल हैं, अगर हमें उनका प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे, प्रॉपर उनकी ऑयलिंग नहीं करेंगे तो वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। सेम लाइक हमारी बॉडी भी ऐसी है, अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारा काम करने को दिल नहीं करता। और जो लेज़ीनेस की एक सेकंड रीज़न हो सकती है मेरे ख़्याल से है रात को देर से सोना। जब हम रात को देर तक जागते रहते हैं और फिर सुबह में हमें जल्दी उठना पड़ता है अपनी होम मेकिंग के टास्क कंप्लीट करने के लिए, तब क्या होता है कि फिर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुई होती है, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से सुबह में काम करने में फिर हमें मुश्किल होती है या हमें सुस्ती के अटैक्स आते हैं। हमें लगता है कि हम नींद ना पूरी होने की वजह से सुबह को फिर भी हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारी बॉडी बिल्कुल काम करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो प्रॉपर हर चीज़ की ज़रूरत है। जब तक बॉडी का स्लीप पैटर्न, स्लीप स्केजुअल प्रॉपर डिसाइड नहीं होगा, बॉडी बिल्कुल भी हमारी सही से वर्क नहीं कर सकेगी इन द मॉर्निंग। तो यही रीज़न होती है सुबह फिर जल्दी उठने का दिल नहीं चाहता, और अगर हम ज़बरदस्ती उठ भी जाते हैं तो हम प्रॉपर एनर्जी के साथ हम काम नहीं कर सकते। एंड थर्ड रीज़न मेरे ख्याल से होती है लैक ऑफ मोटिवेशन। और लैक ऑफ मोटिवेशन तभी होता है जब हमारे माइंड और हमारा बॉडी, लैक ऑफ मोटिवेशन तब भी होता है जब आपका जहन और आपका दिल डिवाइडेड होता है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर उसी को बस सोची जा रहे होते हैं। और इस ओवर थिंकिंग से होता है क्या है कि आपकी बॉडी से सारी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। और अगर आपको किसी ने कोई बात बोल दी है तो आप उसके बारे में अगर बार बार सोची जाएंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप उस चीज़ के बारे में कोई इसका सोल्यूशन निकालें और अपने आप को हील करने के बारे में सोचें। एंड मेक श्योर करें हमेशा वही काम करें जिनसे आपको खुशी मिले और आपको सुकून मिले। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।